2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में आज हम दिल्ली के पालिका बाजार आए हैं और कुछ लोगों से सवाल करेंगे। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है इस मामले में। हाँ जी, आपका नाम? सुनील। कहाँ से हैं? दिल्ली से। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी एसबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें लगभग 20,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए थे और उसके आंकड़े के अनुसार 6,000 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी के हिस्से में आया है, बाकी 14,000 करोड़ बाकी पार्टियों के हिस्से में गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो घोटाला है बहुत बड़ा। और क्यों मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो इनको तो मिसाल पेश करनी चाहिए ना मोदी जी को। अपना डिक्लेयर करो कि हमारे पास यहाँ से चंदा। केजरीवाल ने डिक्लेयर कर दिया है, स्टालिन ने, एनसीपी ने डिक्लेयर कर दिया है, और जिन्होंने नहीं करा उनकी जांच होनी चाहिए। तो भैया, अगर तुम कहते हो मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता हूँ, तो पहले तुम मिसाल पेश करो ना। 6,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसने दिए, किस से लिए? अब तो वो कोई कोड आता है, वो कोड ही नहीं देने दे रहे। एक कोड है, पता नहीं यूनिक कोड होता है कुछ, जिसमें पता लग जाता है कि ये जो ना किसने कैश कराया था। तो अब जो दूसरी पार्टी है, छोटी मोटी, आम आदमी है, एनसीपी है और वो स्टालिन की पार्टी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली कि हमें इन लोगों ने। तो बीजेपी वाले क्यों छुपा रहे हैं? इसका मतलब भ्रष्टाचार करा है ना। एक सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी तक नेशनल मीडिया पर कितनी खबरें देखी? नेशनल मीडिया कहाँ सब? नेशनल मीडिया तो पहले ही गुलाम हो चुका है। क्या आपको लगता नहीं है कि नेशनल मीडिया में अभी भी सच्चाई है और सही खबरें आपको दिखाई जाती हैं? थोड़ी बहुत होगी, नहीं है नहीं, वो तो एक ही आदमी को दिखाते हैं सुबह शाम तक। आज वहाँ जा रहे हैं, आज यहाँ बांट दिया, आज वो बांट दिया, और लोग परेशान हैं बिल्कुल देख देख के। अब की बार 400 पार ये नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भाजपा का। क्या लगता है आपको? अरे, ये नारा है, मेरा भी नारा है, इंडिया अलायंस अब की बार 453। अब पूछो कैसे? देखो, ये जितने बेरोजगार हैं और जो पर्चे लीक हुए हैं, वो सारे यंग लोग हैं ना। 1 करोड़ लोग तो यूपी में ही हैं। 3-4 पर्चे, पता नहीं कितने, 7 पर्चे लीक हो गए। अभी बिहार में देखो लीक हो गया, अभी छत्तीसगढ़ में भी लीक हो गया। तो ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये सब मेजर लोग हैं और इनकी फैमिलियाँ हैं। तो कितने करोड़ लोग परेशान हैं और कितने करोड़ लोग जो है ना अभी जो उससे परेशान है, अपनी जो बिजनेस ठप हो गए हैं। और अपना पूरे देश में जो है ना महंगाई के ऊपर इतने लोग परेशान हैं। तुम खाली एमपी में और राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हो, बाकी लोग देश के लोगों से क्या सौतेला व्यवहार कर रहे हो क्या? बाकी के लोग मूर्ख हैं क्या? पूरे देश में दे सकते हो फिर 500 रुपये में सिलेंडर, जब वहाँ एमपी में दे रहे हो, राजस्थान में दे रहे हो। तो ये किसानों के खाते में हर महीने 2,000 तो जा रहे हैं। अरे, ये तो सिर्फ जा नहीं रहे, ये सरकार की मजबूरी है। किसानों की आय इनकम ही इतनी कम है कि उनको पैसे नहीं देगी तो भूखे मर रहे हैं। तो ये तो सरकार डीजल पेट्रोल का दाम अभी हाल में ही कम हुए हैं। अरे भाई साहब, वो इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं, ये फिर बढ़ा देंगे। और ये जो 400 पार है ना, आटा भी 400 रुपये किलो है, पेट्रोल भी 400 रुपये का लीटर। तो ये 400 पार होगा, सब चीज़ 400 रुपये हो जाएगी। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था राम मंदिर का, आखिर बन तो गया राम मंदिर। अब क्यों नाराज हैं बीजेपी से? नहीं, मैं नाराज का हूँ। मंदिर बन गया तो इससे देश की समस्याएं तो हल नहीं होगी ना। बेरोजगारी, महंगाई, हाँ, मंदिर बन गया, ठीक है। लेकिन अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे बीजेपी के इस नारे पे? भाई साहब, बीजेपी कुछ भी कह सकता है। 400 क्या 800 पार भी हो सकता है। सत्ता उसके पास है, चुनाव आयोग उसके पास है, ईडी सीबीआई सब उसके पास है। दोनों मिला दीजिए, राज्यसभा लोकसभा सीट मिला के कम से कम 700 समथिंग होता है। सारा का सारा सीट उन्हीं को। विपक्ष किस काम पे? आप विपक्ष की कहाँ सुन रहे हैं? विपक्ष कितना परसेंट है? 65%। आप उसकी सुनते हैं क्या? ये तो सवाल आप लोग को उठाना चाहिए, सत्ता से पूछना चाहिए। आप जनता से पूछ रहे हैं कितने 400 पर? पॉसिबल नहीं है। बस हमारे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। हमारे हिसाब से 200 सीटें लगभग आ रही है। अगर ट्रांसपेरेंसी सरकार में है, वो तो इनमें नहीं है। हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम नहीं मानते। क्या लगता है आपको कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? अभी आपके सामने है चंडीगढ़, कैसे निष्पक्ष कराएगा ये तो हम नहीं जानते हैं। ये आपके सामने भी है। ये सवाल ही बेमानी है। जब चंडीगढ़ में ऐसा हो सकता है तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए, सीधा करना चाहिए। इसका चुनाव आयोग कभी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता मोदी सरकार।
कभी नहीं, नेवर। क्योंकि हमारे साथ 2 इंसिडेंट है, चंडीगढ़, हिमाचल, ये आपके सामने है, सब चीज़ है। आप कैसे कर सकते हैं? ये सवाल पूछना जनता से बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। आप क्यों पूछते हैं सवाल? राहुल गांधी का एक बयान आया था कि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी और सीबीआई में बसती है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये राहुल गांधी, ये लालू यादव, ये टीएमसी, ये अखिलेश यादव के शासन में जाके देखिए कि ये सब कितना अत्याचार करता था। अभी टीएमसी को देख लीजिए, बंगाल को कश्मीर से बुरा स्थिति कर दिया। वहाँ न कोई जैसे आवेदन दे सकता है, कोई भी पंचायत इलेक्शन नहीं हो सकता है। कश्मीर से ज़्यादा जैसे मर्डर होता है बंगाल में। और देखिए संदेश खाली क्या 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 हिंदू मुसलमान करके टीएमसी से ज़्यादा कोई हिंदू मुसलमान करता है। मणिपुर में एक घटना हुआ और बंगाल में जैसे कश्मीर की तरह लाखों पलायन हुआ। सुनिए, और लोकतंत्र की बात लालू यादव, अखिलेश यादव के लोग जैसे समर्थन करेंगे? बताइए, ये लोग इतना बेईमान लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, ये लोग जैसे कि ईमानदारी का बात करेंगे? एक सवाल, जो प्रधानमंत्री यूक्रेन, रसिया और वहाँ का युद्ध रुकवा सकता है, तो क्या वो मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा सकता? पिछले 1 सालों से क्या बुरी स्थिति वहाँ पर हुई है, क्यों नहीं रुकवा पाए अभी तक? सुनिए, आप लोग जो कहा है कि रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए, ठीक है, ये संपूर्ण युद्ध रुकने का बात नहीं था। ये प्रधानमंत्री का बयान था, अमित शाह का बयान था। अमित शाह का बयान था। ये युद्ध कैसे रुका था कि भारत के झंडा लेके खड़ा होके निकलो तो उस पर जैसे वार नहीं होगा, उसके लिए सुरक्षित रास्ता दिया गया था। वहां युद्ध रुका था, पूरा यूक्रेन का और रूस का युद्ध नहीं रुका था। प्रथम नंबर। और क्या बोल रहे हैं आप? तो मणिपुर में काहे नहीं रोक पाए? सुनिए, मणिपुर में जो है धर्मांतरण कराने के कारण वहां जो है क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग पर अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, और तुरंत किसी राज्य में, नॉर्थ ईस्ट में आजादी से पहले और आजादी के बाद ये सब होते रहा है। डबल इंजन सरकार यही कांग्रेस के सरकार में कश्मीर में कितना बुरा हाल होता था। कश्मीर के बारे में ये बोलते हैं क्या? कश्मीर में कितना हाल होता था, कितना 1 साल में कश्मीर में ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार, कांग्रेस के सरकार रोक दिया था क्या अत्याचार को? और इसका कितना कश्मीर में पलायन हुआ था। ये लोग जो है ये करेंगे, जो कांग्रेस करेगी आप वो करेंगे। ये बोलने नहीं देगा आपको, समझे? ये लोग लोकतंत्र की बात करने वाला दूसरे को बोलने नहीं देगा। अभी बंगाल गए थे ना, प्रधानमंत्री भी बंगाल गए थे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? कौन? अभी बंगाल गए थे चुनाव प्रचार के लिए, मणिपुर क्यों नहीं जा पा रहे? किस चीज का डर है? सुनिए, मणिपुर क्यों नहीं जा पा रहे? बंगाल गए थे ना अभी, आपने इतना वो बता दिया। मणिपुर गृह मंत्री गए ना, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? वित्त मंत्री क्यों नहीं कि गए? फला मंत्री क्यों नहीं गए? जो कर रहे हैं ना काम। एक अहम सवाल, काम नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी का नारा था भारत कांग्रेस मुक्त, लेकिन इस समय कांग्रेस मुक्त नहीं, बीजेपी युक्त हो गया है। कैसे? सुनिए, कांग्रेस मुक्त का जो बात मोदी जी कहते, ये मोदी जी का सपना नहीं था, ये महात्मा गांधी का सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। मतलब कांग्रेस को खत्म कर दो, आजादी के लिए ही कांग्रेस पार्टी थी। तो ये महात्मा गांधी के बात को, आत्मा के आवाज को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत मुक्त होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। भारत जितने कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। बोलो नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। सुनिए, ये लोग जो है सोहराबुद्दीन के लाखों जैसे यहाँ के जैसे, सुनिए, लाखों लोगों को सोहराबुद्दीन मारा, आजादी के टाइम में कत्ल किया। ये लोग सोहराबुद्दीन मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, समझे? अच्छा सुनिए, ये लोग सोहराबुद्दीन मुर्दाबाद, ये लोग जिन्ना मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। ये लोग जिन्ना की आत्मा आ गई इनमें। ये चादर चढ़ाने चाहते हैं पाकिस्तान। अडवाणी जी गए थे जिन्ना की चादर, पाकिस्तान गए थे जिन्ना पे चादर चढ़ाने। ये देखो जिन्ना की आत्मा आ गई इनके अंदर। ये हिंदू के भी नहीं है, मुसलमानों के भी नहीं है। अडवाणी जी गए थे, चादर चढ़ाने गए थे। तुम्हारे पार्टी के जो वो है ना, सवाल यहाँ जिन्ना या गोडसे का नहीं है। जिन्ना की चादर सवाल यहाँ बाजार पे आप कैसे बोलते हो? आप सुनिए, महात्मा गांधी का हत्या हो चाहे शाहजहां सरस्वती का हत्या हो, हत्या सब गलत है। महात्मा गांधी शाहजहां सरस्वती के हत्या को, हत्यारा को क्यों सपोर्ट किए थे? महात्मा गांधी क्या भगवान थे? भगवान जी तो गलत कहेंगे, नहीं बोलेंगे? मुर्दाबाद बोलो। क्यों बोलो? नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। नथुराम गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तुम लोग देश को, सुनिए,
हो, सुनो, बेगद्दार हो तुम लोग देश लिया, तुम लोग हत्या किया। अभी गांधी जी की बात कर रहे थे, अभी गांधी जी की बात कर रहे थे, गांधी या गोडसे कौन है आपके राष्ट्रपिता? कौन? सुनिए, हर व्यक्ति में गुण और दोष होता है। गोडसे का महात्मा गांधी से क्या दुश्मनी था, क्या निजी दुश्मनी था, क्या जमीन का दुश्मनी था, क्या है मारा बताइए, मारा इससे क्यों मारा? सुनिए, ये महात्मा गांधी टुकड़े कर रहे थे देश के, महात्मा गांधी देश को टुकड़े कर रहे थे, और ये लोग भी टुकड़े कर जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारी? तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते? कौन राष्ट्रपिता क्यों? अरे राष्ट्रपिता क्या है का? संविधान में क्या है का राष्ट्रपिता? क्या है का भारत? बुद्धिहीन गांधी जी ने बोला बुद्धि गांधी की समाधि में तो मोदी पूछ रहा था। काहे का राष्ट्रपिता? भारत का क्या? भारत का जन्म महात्मा गांधी दिया। भारत तो सदियों से है, तो काहे का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? बताइए क्या संविधान में अभी इनकी जेब में नोट है, सब में गांधी जी छपे हुए हैं, निकालो बाहर गांधी जी। अरे दिल से लगा रखे इन्होंने गांधी जी, महात्मा गांधी का जागीर है। ये देखो गांधी के नोट से महात्मा गांधी को हटाओ, आउट करो। किसको रखे? महात्मा गांधी को हटा के किसको रखे? अशोक स्तंभ था ना, पहले अशोक स्तंभ था, नोट पर अशोक स्तंभ रखिए। महात्मा गांधी का तो कांग्रेसी आ जाए, चमचाबाजी करके लाया है। अरे गांधी जी का नोट क्यों रखे हो जेब में? तो मोदी को भी रख सकते हैं क्या? मोदी को अशोक स्तंभ हल्की बात मत करो, मुद्दा के बात करो, हल्की बात मत करो। नहीं, महात्मा गांधी को नहीं हिंदुस्तान के महात्मा गांधी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता था, पाकिस्तान के बापू था। महात्मा गांधी पाकिस्तान को जन्म दिया, महात्मा गांधी भारत को जन्म नहीं दिया। भारत सदियों से है। भारत की आजादी में महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? अरे भाई क्या है का योगदान? अंग्रेज के गाड़ी पर घूमने वाला, अंग्रेज के एडमिरल के लड़की के साथ घूमने वाला महात्मा गांधी काहे का आजादी के आंदोलन में योगदान है। तो आजादी कैसे मिली ये बताइए हमें। आजादी मिला गरम दल के कारण, भारत के जनता के कारण। नेहरू तो मुखबिर था, गांधी तो जैसे अंग्रेज के साथ घूमते थे मिला के। गलत बात हम नहीं बोलेंगे भाई। तो आजादी किसकी वजह से मिली ये बता दो। गरम दल के कारण मिली। कौन? भगत सिंह के कारण मिली। भगत सिंह को फांसी 1931 में हो गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण मिली, जनता के कारण मिली। महात्मा गांधी का क्या योगदान है बता दे आप। महात्मा गांधी का सपोर्ट क्या योगदान है? क्या होता है? अरे ये अनपढ़ आदमी ने कुछ पता नहीं। बताओ ना। लड़ाई मत करो, हमको सब पता है। प्लीज लड़ाई मत करो, अरे उस जमाने में बरिस्टर थे। लड़ाई मत करिए, आप आ जाइए। ये लोग देश के बंटवारा किए थे ना। अरे उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे देश के लिए। इनका गुस्सा जायज है। मैं महात्मा गांधी जी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना गरम दल के नेता, गरम दल के वजह से जब भगत सिंह जी की फांसी हुई, राजगुरु को फांसी हुई, फांसी होने के बाद में 22-23 साल की उम्र में जो फांसी पे चढ़ गए, उसके बाद में जब हमारे देश की जो जनता है उसमें बहुत ज्यादा उबाल आया, और उस उबाल की वजह से हमें आजादी मिली। आंदोलन कर रहा था आजादी का। मैं इनकी बात से 70% एग्री करता हूँ। मैं बिल्कुल सही कह रही है। महात्मा गांधी जी का योगदान होगा, लेकिन जो नहीं मानता उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। मेरा सवाल ये नहीं है कि महात्मा गांधी ही सब कुछ है, मेरा सवाल ये नहीं था। अब ये गांधी से गोडसे पे सवाल आ गया तो इसलिए मैंने ये जिक्र किया। नहीं, मैं इनकी बात अभी सुन रहा था तो इन्होंने जो बोला इनका ओपिनियन बिल्कुल मैं इनके साथ में एग्री करता हूँ। सभी बुद्धिजीवी से पूछिए कि हम गलत बोल रहे हैं। सुनिए, एक्सपेरिमेंट गांधी, महात्मा गांधी मतलब एक्सपेरिमेंट गांधी। क्या एक्सपेरिमेंट? पूछिए, ये लोग को पता नहीं है, ज्ञान की बात करें। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या था पूछिए ये लोगों से, ज्ञान की बात ये लोग करेगा। महात्मा गांधी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बर्दाश्त कीजिएगा, बताइए। ये इनका ओपिनियन है, ये इनका ओपिनियन है। कोई किसी, अब जैसे भाई साहब कह रहे राष्ट्रद्रोही कैसे हो सकते हैं? ये जिस व्यक्ति को गाली बक रहे हैं उनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता आप कहते हैं, वो नहीं कहते। तो ये राष्ट्रद्रोही कैसे हुए?
कैसे हुए राष्ट्रद्रोही? भाई साहब, ये 2-4 है। नहीं नहीं नहीं, 2-4 की बात 50% है, 50% लोग ऐसे हैं यहाँ। की बात में 140 करोड़ मैं कह रहा हूँ 150 करोड़ की जनता में आधे जो हैं वो 85% आधे लोग जो है वो भगत सिंह को पूछते हैं, आधे लोग पूछते हैं। हाँ। नहीं, हमें सब मैंने गांधी जी को पढ़ा है, मैंने राजगुरु को पढ़ा है, मैंने भगत सिंह जी को पढ़ा है, मैंने सुभाष चंद्र बोस साहब को पढ़ा है, लेकिन सबका इतना योगदान था, मुझे नहीं लगता महात्मा गांधी जी का इतना योगदान था। महात्मा गांधी जो गरम दल के नेता थे उन्होंने ही उबाल लाया जनता में, और जनता में उबाल की वजह से ही हमें आजादी मिली। लेकिन क्या सिर्फ गरम दल के नेताओं की वजह से ही आजादी मिली? नहीं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, दोनों चीज कंपैरिजन में होता है, बराबर मेंटेन करना होता है। जहाँ पे मैं अपने आप में अंदर खून में उबाल लाऊंगा, वहाँ पे मुझे देखिए विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मकसद एक ही था, देश की आजादी। मकसद सबका एक ही था। ये कह रहे हैं महात्मा गांधी का योगदान नहीं था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि साहब दोनों का योगदान। अरे मेरी बात आपने कहा तो महात्मा, मैंने ये कहा कि राजगुरु का भी योगदान था, भगत सिंह जी का भी था, और अहिंसा और हिंसा दोनों का योगदान था। बोलिए, हाँ। जो एक दिन के लिए जेल में गया उसका भी योगदान बिल्कुल था। अब सुनो, हाँ। तो अंग्रेज लोग नेहरू, गांधी और पटेल से क्यों बात करते थे और उससे क्यों नहीं करते? नेहरू अंग्रेज का मुखबिर था, इसलिए बात करता था। और सुनिए, यहाँ के लाल बहुत बेटर बिल्कुल सही भारत